जय माता रानी की दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल फ्राइडे के दिन निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले आइए आज देख लेते हैं कि आज क्या किया है। देखिए, निफ्टी आज 130 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है और ये इसकी आज की क्लोजिंग है 24,750 के आसपास का। ठीक है, तो इसका जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था, क्या उस तरह से मार्केट चला या क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। देखिए कल के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। ये वाली जो लिक्विडिटी है 24,761 का, और एक लिक्विडिटी ऊपर साइड की ये वाली बताई थी मैंने 24,891, यानी कि 24,900 के आसपास का लिक्विडिटी। इसको मैंने 30 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया हुआ था। तो देखिए आज क्या हुआ है, मैंने बोला था कि मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है। देखिए आज क्या किया है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, नीचे साइड टैप किया है, टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बूम हो गया। अगर इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं लिया इस वाले लेवल का। देखिए ये जो लेवल था 24,761 जो भी था, ये वाला जो लेवल, इस लेवल के पास मार्केट आकर के क्या किया है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो, इस लेवल को टैप किए बगैर मार्केट नीचे की तरफ आ गया एंड देन फिर एक स्विंग बना करके ऊपर की तरफ जाता है। तब ये देखिए ये कैंडल किस तरह की बना रहा है। इस तरह की कैंडल का बनाने का मतलब क्या होता है, अब ये लिक्विडिटी वाला मैटर नहीं है, ये मैटर है कि इस लेवल को इसने बड़े एक आईएफएस कैंडल से ब्रेक कर दिया। आईएफएस कैंडल कौन बनाता है, आपको पता है होगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस कहाँ तक जाता है, ये नेक्स्ट लिक्विडिटी जो हमारा जोन मार्क करके हमने रखा था 24,891 का। ठीक है, ये वाला यहाँ पर एक स्वीप होता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, ग्रैब करता है। लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद यहाँ पे 25,000 के पुट पे एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेड बना था, और वो उसका कुछ हिस्सा मैंने कैप्चर भी किया था, और यहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी वोलेटाइल था तो फिर ये निकलना पड़ गया। तो यहाँ कहीं तक का ये मूव था। तो ये एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे हमको देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि 1 डे टाइम फ्रेम में इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो देन अगर इसके ऊपर से नीचे आ जाता है या लिक्विडिटी ले लेती है यहाँ यहाँ कहीं का, तो मार्केट में अभी एक खतरा बना हुआ रहेगा, जो आरबीआई पॉलिसी के अनुसार मैंने बोल रहा था कि आरबीआई पॉलिसी में यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाना चाहिए 24,839 के ऊपर। लेकिन आज ही इसने इस लेवल को टैप किया है और टैप करने के बाद नीचे की तरफ आया है। नीचे तरफ एक पीओआई को टैप किया है और ये ऊपर की तरफ गया, यानी कि फिर हमको क्या कैंडल स्टिक देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप टाइप का ये पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ऊपर साइड से ज़्यादा लिक्विडिटी है, विक है, नीचे साइड से कम है। दैट मीन्स अभी भी क्या है, मार्केट एक रेंज पे फंसा हुआ है। दैट मीन्स ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, नीचे की बची है। तो नीचे साइड में अगर मूव आता है तो फिर वही जोन काम करेंगे हमारे, कोई अलग से नहीं है। देखिए ये वाला जोन है 24,502 के आसपास का, या 24,494 के आसपास का। दूसरा लेवल हमारा यही रहेगा 24,391, और ये 24,376 से लेकर 309 के बीच का। तो इस सब लेवल पर हम फोकस करेंगे। देखिए अब छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है। देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी इंटरनल स्ट्रक्चर पे मार्केट फंसा हुआ है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर पे मार्केट फंसा हुआ है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी भी किसी इवेंट के लिए ये इंतजार कर रहा है या किसी पॉलिसी के लिए इंतजार कर रहा है। दैट मीन्स आरबीआई पॉलिसी के लिए। तो अगर इस स्ट्रक्चर को आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी पहली बार स्वीप हो चुकी थी। ठीक, देन अगेन यहाँ पे ऊपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप हुई। दैट मीन्स क्या हो गया कि नीचे साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, और मार्केट अभी बीच पे खड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, ये मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस कर देता हूँ। सो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मुझे क्या देखने को मिल रहा है, देखिए आज जो चीज़ें हुई हैं, ये एक लो लगा है, देन ये एक लो लगा है, और ये एक लो लगा है। दैट मीन्स क्या है, प्रीवियस लो को अभी मार्केट तोड़ नहीं रहा है। दैट मीन्स क्या है, अभी एक बुलिश साइन बना हुआ है, और देखिए बुलिश साइन बना हुआ है तो पहला टारगेट आपका अपसाइड सिर्फ यही रहेगा। याद रखिएगा ये वाला 24,899 के आसपास का ये वाला जोन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी भी है, तो वो लिक्विडिटी ऐसे पहले ग्रैब हो चुका है, तो R1 भी एक निकल के आ रहा है, देखिए 24,937 के आसपास का। तो इस लेवल तक हम फोकस करेंगे, और यहाँ पर से फिर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, देन ओनली हम ऊपर की तरफ का कोशिश करेंगे। अगर प्राइस एक्शन ठीक ठाक बन रहा है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,061 के आसपास का, या फिर ये वाले जो ब्लू लाइन है 25,079 के आसपास का। तो इस जोन के लिए हम इस लिक्विडिटी के लिए काम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे अगर टैप होता है तो फिर इसके ऊपर निकलता है, यानी कि ये R1 तक, फिर R1 से नीचे गिरता है, फिर देन ये इस तरह का मूव बनाता है,
देन हम यहाँ नीचे पे बाइंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। या फिर यहीं गैप अप ओपन हो जाता है, दैट्स ऑल। अगर प्राइस इसके नीचे आना शुरू करता है, इस लो के नीचे आना शुरू करता है, तो आपका ये जो टारगेट है 24,529 से लेकर के 24,501 का, तो ये एक बाइंग जोन बन के आएगा और यहाँ से हम एक पुल बैक देखने को हमको मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों जोन पे हम फोकस करेंगे। अभी फिलहाल मार्केट इसी जोन के अंदर में है, इससे अभी बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। अगर इससे बाहर निकलता है तो फिर यहाँ पे कैंडलस्टिक इस तरह का फटता हुआ दिखेगा, तभी हम ऊपर साइड का लेवल मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद भी अगर आपको एक और लेवल चाहिए तो ये नोट कर सकते हैं आप, ये है 25,0279, ठीक। इस लेवल के लिए भी मार्केट तैयार हो जाएगा अगर कल का जो पॉलिसी है उसको मार्केट पॉजिटिव लेता है। अगर सपोज टू भी मार्केट इसको नेगेटिव ले लेता है तो फिर इस सब लेवल को आपको नोट करना पड़ेगा। ये लेवल है 24,0308, और डाउन साइड का एक और लेवल है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये है 24,113 का। तो ये सब लेवल के लिए फोकस करना है अपने को। और यहाँ पे जो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो भी एफ जी पी ओ आई है, इस सब को तो मार्क करके हम रखेंगे ही, ठीक है। तो इस सब लेवल पे मैं फोकस करूँगा। ऊपर के लेवल अभी बुलिश हूँ मैं, बुलिश कहाँ तक हूँ मैं, यहाँ तक बुलिश हूँ। और इसके बाद मैं ब्रेक होने का इंतजार करूँगा। देखिए R1 अगर टैप हो गया ना तो फिर मैं बुलिश हो जाऊँगा, फिर बाय ऑन डिप हो जाएगा मार्केट, ये कंफर्म हो जाएगा। और मुझे फिर ये टारगेट्स 25,061 और 25,279 ये सब देखने को मिल जाएगा आसानी के साथ। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, 100% कल एक्सपांसन होने वाला है मार्केट में, आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। 100% बोल रहा हूँ, 99% भी नहीं, एक्सपांसन होगा मार्केट में। एक ऊपर साइड का मूव आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत ज़्यादा चांस है, 99% चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है। इसको ये टैप करता हुआ मुझे बिल्कुल आसानी से दिख रहा है 24,900 के आसपास का। और ये भी अगर टैप हो जाता है तो इससे भी ऊपर फिर निकलेगा, और मार्केट ये सब जोन जो ऊपर के मैंने मार्क किए हैं वो सब देखने को आपको मिल जाएगा। देखो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस भी किया था डिफेंस वगैरह में, मैंने एक करेक्शन बताया था, लेकिन अभी डिफेंस फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया, 2% करीब ऊपर चले गया है। फार्मा में भी कुछ तेज़ी देखने को मिली है आज, हेल्थ केयर फार्मा। पीएसयू बैंक फ्लैट रहा है, और देखिए कैपेक्स बढ़ रहा है तो 0.91% करीब करीब सरकारी जो सेक्टर है वो चल रहे हैं। स्मॉल कैप भी में थोड़ा सा देखने को मिल रहा है अपने को। एनर्जी सेक्टर बोला ही हुआ है मेरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी, ठीक है ना। रियलिटी मतलब रियल एस्टेट वाला जो सेक्टर है, देखिए कितना ज़बरदस्त मूव आज रियल एस्टेट सेक्टर पे देखने को मिला है ना। मिड कैप भी मैंने बताया हुआ था, मिड कैप भी 1% करीब, मेटल थोड़ा सा आधा फीसदी। तो यही है इसमें। और देखिए आज कुछ स्टॉक अगर हम देखें, देखो कुछ स्टॉक की बात करें, जैसे इन कोचिन शिपयार्ड ज़बरदस्त मूव आज दे चुका है। ये स्टॉक भी मैंने पहले भी बताया था, इसको भी ध्यान रखिएगा ना। रियलिटी सेक्टर में देखिए हिंदुस्तान जिंक मैंने किसी लोगों को बोला भी हुआ था, बीएससी तो चल ही रहा है, ये भी आपका डिफेंस सेक्टर का है, ठीक है। और इरिस लाइफ साइंस वगैरह ये सब थोड़ा सा। सो एक एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, आईटीआई। देखिए आईटीआई में ये 3 दिन मूव आया था, 5-5 10-10%, उसके बाद इस तरह से गिरा और ये साइडवेज है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ अगले 1 या 2 दिन के अंदर में आईटीआई फिर फटने वाला है, ऊपर की तरफ ये फटने के लिए तैयार है। और ये सब जिसके टारगेट 423 वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है भाई, है ना। ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा एनालिसिस है, ठीक है। तो मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से चलता हूँ, फिर आने वाले समय में आपको हो सकता है 490 भी दिखा दे ये, लेकिन ये वाला आपको देखने को मिलेगा 423, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो जो लोग पेशेंस रखते हैं ना कि मार्केट में कैसा मूव आएगा क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उनको सब चीज़ें धीरे धीरे क्या अभ्यास में आने लग जाती है। अगला एक और स्टॉक देखो जो पहले भी मैंने डिस्कस किया है, IFCI। इसको भी मैंने पेपर ट्रेड के हिसाब से बताया था। देखिए इसमें भी आने वाले 1 या 2 दिन में बड़ा मूव आने वाला है, ये भी मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। देखिए चीज़ें थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे आपको भी पता चल जाएगा किस में क्या आने वाला है, किस में क्या नहीं आने वाला है। 2 स्टॉक मैंने अभी बताया आपको, ITI बताया और दूसरा IFCI बताया, ठीक। ये 2 स्टॉक बताया, और आप देख लीजिएगा इसमें कैसा मूव आ रहा है, ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। देखो रेलवेज में भी थोड़ी सी बाहर आना शुरू हो रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा शुरुआत हो रहा है। अब शुरुआत क्यों हो रहा है, कैपेक्स के कारण, ठीक है। कैपेक्स समझ गए होंगे, पिछले भी बार में मैंने बताया हुआ है। देखो एक और स्टॉक मैं बता दे रहा हूँ, टीटागढ़, ठीक है। टीटागढ़ में क्या हो सकता है, देखिए टीटागढ़ का जो ये जो आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है ना, ये कंसोलिडेशन अगर इसके नीचे प्राइस नहीं जाता, ठीक है,
इस लो के नीचे प्राइस नहीं जाता, आपका मतलब समझ लो कि ये है, ये आपका एसएल हो जाएगा। कहाँ है? ये तुम्हारा एसएल हो जाएगा 865 का, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है जिस दिन, तो आपको देखो 1032 देखने को मिलेगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। 1110 आपको देखने को मिलेगा, ये 100% बता रहा हूँ मैं, लिक्विडिटी वाला जोन 1110। ये इससे ऊपर निकलता है, यहाँ कहीं तक आपको आता हुआ दिखाई ही देगा 1110 के आसपास, यहाँ से जैसे ही निकले, और आने वाले समय में ये निकल ही जाएगा। बशर्ते बस ये इसके नीचे ना आए, इसके नीचे आएगा तो फिर आपका ये वाला जोन आपका टैप होगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आपको एक बाइंग जोन देखने को मिलेगा, अगर इससे नीचे आता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे अभी क्लीन हाई लगाते जा रहे हैं, देखो ये इस तरह से यहाँ पे क्लीन हाई लग रहा है, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक करेगा ना विद द वॉल्यूम, आपको बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा, और कैसा बड़ा कैंडल देखने को मिलेगा वो भी बता दे रहा हूँ मैं। ये ये वाला जो कैंडल है ना, इसी को उठा के यहाँ पे रख दो, तुम्हारा टारगेट आ गया, यही वाला जोन। और देख लेना यहीं तक नहीं आएगा तो, समझ गए। तो इस वीडियो में इतना ही है, निफ्टी का एनालिसिस मैंने कर ही दिया, कुछ स्टॉक थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हो गया समझिए, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, जय माता रानी की।